आज हम कक्षा 7 का अध्याय नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अध्याय नंबर 6 है राजस्थान में व्यापार। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों की आयात और निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। आपसे पूछे कृषि उद्योगों को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है? दो। कौन कौन से? बृहत उद्योग यानी बड़े उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग। अब है कृषि आधारित बड़े उद्योग। कृषि आधारित बड़े उद्योग राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग में मुख्यतः कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी एवं शक्कर उद्योग शामिल है। आपसे पूछे कि कृषि आधारित बड़े उद्योग राजस्थान में कौन से हैं, तो पहला है सूती वस्त्र उद्योग, नंबर 2 चीनी व शक्कर उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन, परंपरागत, संगठित, सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। वस्त्र बनाने के लिए किसकी खेती की जाती है? कपास की। जब कपास पक जाती है तो उसे बीज से अलग कर रुई निकाल ली जाती है। इस रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से या बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल। आपसे पूछे कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है, तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कहाँ हुई? ब्यावर में, ब्यावर जिले में। कब हुई? वर्ष 1889 में। यहाँ से 3 प्रश्न उठते हैं कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल का क्या नाम है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कहाँ हुई? ब्यावर में। कब हुई? 1889 में। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से होता है कि वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर आ जाएगा भीलवाड़ा। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है वो कौन सा है? चीनी। अधिकांशतः चीनी है वो गन्ना उत्पादित क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, क्योंकि उसे कच्चा माल उपलब्ध करने में आसानी होती है। उपलब्ध करने में समय और धन दोनों की बचत होती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा बृहद स्तर पर शक्कर का निर्माण किया जाता है। आगे कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी एवं दाल उद्योग है। आपसे पूछे लघु व कुटीर उद्योग कौन से हैं? खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी, दाल। खाद्य तेल के कारखाने हैं वो जयपुर में, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर में, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खाद्य तेल और ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खाद्य के साथ अन्य कुटीर उद्योगों का प्रबंधन का कार्य भी करता है। इनमें सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़, खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार के लिए निरंतर प्रयासरत। अब है आयात और निर्यात। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थिति में होता है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण एक जगह तो हो नहीं सकता, अलग अलग होता है।
इनमें उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों एवं कई बार विशेष तकनीकी की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर भेजा जाता है, एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उन्हें अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। अन्य स्थान जिनमें बहुतायत में होता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है वो अन्य स्थानों पर बेच दी जाती है, और जिन वस्तुओं का कम उत्पादन होता है उन स्थानों में वस्तु को खरीद ली जाती है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। इस प्रकार वस्तुओं का क्या कहलाता है? विनिमय व्यापार, आयात निर्यात करना। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगाना आयात कहलाता है। हम कोई भी वस्तु या कुछ भी सामान दूसरे देश से मंगवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दूसरे राज्य या देश से मंगाते तो आयात करना, और अन्य राज्य को या देश को भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात। प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि उत्पाद, विशेषकर वे उत्पाद को शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित करने का काम करती है, जिससे वे लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सके। हमारे राज्य में जो वस्तु उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनोपज हो या औद्योगिक उत्पाद हो, या राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, जब यह व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से हो तो यह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार करना क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय व्यापार। जब यही व्यापार है वो एक देश का अन्य देश के साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राजस्थान सरसों, ज्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। आपसे पूछे कि राजस्थान है वो किन किन के उत्पादन में अग्रणी है, तो सरसों, ज्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों, तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे व दूध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में एवं कुछ को प्रशस्त रूप से राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। राज्य के मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान प्रमुख आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि का आयात किया जाता है। राजस्थान में कई वस्तुएं दूसरे देशों को निर्यात की जाती है। राजस्थान से कई वस्तुओं को क्या किया जाता है? कई देशों में निर्यात किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या? कपड़ा, जवाहरात, आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं समृद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पाद में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट 35 निर्यातकों को पुरस्कार हेतु चयन का प्रावधान है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया। आपसे पूछिए, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब हुआ? 2019 में। जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने का प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायों का प्रोत्साहन करती है। शब्दावली, आगे शब्दावली।
आयात, आयात क्या कहलाता है? वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना। निर्यात, वस्तुओं का अन्य देश या राज्य से बेचना। प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलना। आगे है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के जवाब आपको क्या करने हैं? कमेंट में करने हैं।